रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहतरम आप हज़रात दरस हदीस समाअत कर रहे हैं और दरस हदीस के अंदर हमारी सिलसिला फैज़ान ज़कात जारी और सारी है। हज़रत मोहतरम ज़कात के मुख्तलिफ़ मसाइल में आप हज़रात के सामने बयान कर चुका हूँ। चंद एक मसाइल मज़ीद आपके सामने बयान करता हूँ। ये मुतफ़र्रिक़ मसाइल हैं। सबसे पहली बात समझ लीजिए वो ये कि जिसको आपने ज़कात दी है, ज़कात देने के बाद उसको जताना नहीं चाहिए, उसकी तशहीर नहीं करनी चाहिए, उसको रुस्वा नहीं करना चाहिए, लोगों के सामने उसका चर्चा नहीं करना चाहिए। इस तरह इंसान अपने उस नेक अमल को बर्बाद कर देता है। जो अजर की उम्मीद होती है अल्लाह से वो भी नहीं मिलता और माल भी चला गया। एक बात याद रख लीजिए कि ज़कात देने वाला कभी भी एहसान नहीं करता। ज़कात देने वाला कभी भी एहसान नहीं करता, बल्कि लेने वाला एहसान करता है। कौन एहसान करता है? लेने वाला। इसलिए कि जब तक वो किसी को देगा नहीं, कोई उसका माल लेगा नहीं, उसका माल पाक होगा भी नहीं है। तो फिर बताइए एहसान किसका हुआ? लेने वाले का हुआ कि देने वाले का हुआ? लेने वाले का हो गया। बल्कि उसको तो चाहिए उसका शुक्रिया अदा करे। भाई तेरा शुक्रिया, तेरा बड़ा एहसान यार कि तूने मुझसे ये तोहफा वसूल कर लिया और तेरे सबब से अल्लाह ने मुझे माल पाक करने का मौका अता फरमाया। तो ये जब इस नियत को मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ के बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे। दूसरी बात ये कि किसी ने किसी को कर्जा दिया हुआ था, अब वो कर्जा मिलने की उम्मीद ही बाकी नहीं रही, मांगते हैं तो वो देने को तैयार ही नहीं, या उसकी नियत ही खराब हो गई है तो देता नहीं, या जिसको दिया है मुफलिस हो गया, अब उसके बाद कुछ भी बाकी नहीं बचा। इसने हालात से मजबूर होकर ज़कात की नियत कर ली। अब ठीक है, जो पैसे दिए थे ना ये मैं ज़कात की नियत कर लेता हूँ, तो इस नियत करने से अब ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि जो उसने अब रकम दी थी ज़कात की नियत से वो लिए नहीं दिए थे, तो बाद में नियत नहीं हो सकती। इसी तरह अगर किसी ने कर्जा, इसने किसी कर्जा माफ कर दिया, अब देखना पड़ेगा जिसको इसने कर्जा माफ किया है, अगर वो गनी है, पैसे वाला है, तो फिर उस रकम की इसको ज़कात देनी होगी। और जिसको माफ किया है देखे कि वो वाकई गरीब है, वो वाकई गरीब है, फ़कीर है, तो फिर उस पैसे की इसको ज़कात जो माफ़ की है इसकी ज़कात इसको देनी नहीं पड़ेगी। किसी यतीम के कपड़े बनवा दिए, मैं बारहा पहले बता चुका हूँ, कड़वे कपड़े किसी को बनवा सकते हैं। किसी ने ज़िम्नन कल मुझसे एक दरस के बाद एक सवाल पूछा, क्या ज़कात की रकम किसी मस्जिद के इमाम को भी दे सकते हैं? याद रख लीजिए दो सूरतें हैं, लेने वाला एक तरफ जाहिल हो, एक तरफ आलिम हो, तो जाहिल के मुकाबले में आलिम को देना ज़्यादा सवाब, शरई मसला ये। दूसरा ये कि मस्जिद के इमाम को अगर आप समझते हैं कि वाकई ज़कात का मुस्तहिक है और वो साहिब निसाब ना हो तो उसको ज़कात दे सकते हैं, उसको ज़कात दे सकते हैं, लेकिन उसके मकाम मर्तबे का ख्याल रखा जाएगा। बाकी रहा जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह साहिब निसाब हूँ, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। छुपाना भी हराम और लेना भी बोलिए हराम, इसलिए मैंने शरई मसला समझा लिया। लेकिन हाँ, जो कोई ऐसा इमाम, ऐसा आलिम जो गरीब हो, कुछ भी ना हो, तो फिर उसकी मदद की जा सकती है और करना चाहिए, लेकिन उसके मकाम मर्तबे का लिहाज रखा जाएगा। उसकी तज़लील नहीं करेंगे, उसकी तौहीन नहीं करेंगे, चाहे वो मस्जिद का मौज़िन हो, खादिम मस्जिद हो, खिदमत गुजार हो, दीगर लोग जुड़े हुए हों, सबके जिसको भी देंगे बहुत अदब एहतराम के साथ देंगे। हज़रात मोहतरम, एक बात और अर्ज़ कर देता हूँ इसके साथ साथ,
ज़कात देने वाले को इल्म होना चाहिए, लेने वाले के लिए इल्म होना ज़रूरी बोलिए नहीं है। एक बात ये भी ज़हन में रखें कि जिसको आपने ज़कात दे दी, आपका गुमान था ये वाकई मुस्तहिक है और आपने इसको दे दी, बाद को मालूम हुआ कि ये तो मुस्तहिक नहीं था, ये तो गनी था, तो फिर आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने गुमान के मुताबिक दे दिया था। और बगैर गुमान के, बगैर नियत के कोई चीज़ मोतबर नहीं होती है, इसलिए कि जितने भी नेक अमाल हैं उनका दारो मदार किस पर है बोलिए, नियत पर मबनी है। तो अच्छी नियत के साथ जब कोई काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके बेशुमार फ़ायदे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है खालिक़ कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।